नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, जहां पिछली एक्सरसाइज पर हमने आपको छोड़ा था, अब हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, पिछली एक्सरसाइज में हमने आपको मैट्रिक्स जो हमारा चैप्टर चल रहा था उस पर हमने एक्सरसाइज 3.3 के 8 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने 9वें क्वेश्चन से। आइए उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके रहने वाले हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चंस आपके मैं सॉल्व करा रहा हूं, आप एक नोट्स बनाते चलिए, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए और अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़िए। देखिए, मैं आपके साथ एग्जाम तक कंटिन्यू करूंगा। आपका जितना भी सिलेबस रहने वाला है वह आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और अपने मित्रों को हमारे चैनल पर जोड़िए। देखिए, यहाँ पर आपको वही कंटेंट मिलेगा जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम परीक्षा में पूछा जाएगा। बिल्कुल भी इधर उधर की बात हम नहीं करते हैं। जो भी कंटेंट आपका रहेगा आपको इसी वीडियो से, ऐसे ही लेक्चर से आपको मिलेगा। आप अपने जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो देखेंगे आपको अधिक से अधिक प्रश्न हमारे इस कंटेंट से मिलने वाले हैं। इस बार हमने जो रिजल्ट दिया आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो भी हमने क्वेश्चंस कराए थे 101% क्वेश्चंस आपके आए हैं। आइए बात करते हैं, देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का अपना पहला प्रश्न। एक बार आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो विद्यार्थी नए हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न पर। लिखा हुआ है यद्यपि आपके सामने दिया गया है और आपसे कह रहा है 1/2a प्लस a ट्रांसपोज तथा 1/2a माइनस a ट्रांसपोज आपको ज्ञात करना। देखिए, बात करने वाला हूं सबसे पहले। यहाँ देखिए, आपको आव्यूह a दिया गया है। आव्यूह a आपका क्या है? देखिए, आव्यूह a जो है आपका 0 a b माइनस का a 0 c माइनस b माइनस c 0, ये आपका रहने वाला है। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं परिवर्त आव्यूह की। तो देखिए, आव्यूह a का परिवर्त आव्यूह हम लोग निकालेंगे। देखिए, परिवर्त आव्यूह जो आपका होगा वो आपका a डैश से लिखा जाता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम निकालते हैं, पंक्ति जो होती है वो आपकी स्तंभ में कन्वर्ट हो जाती है। पंक्ति को आप स्तंभ में बदल देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, a हो जाएगा, b हो जाएगा। इस पंक्ति को स्तंभ में बदलिएगा तो माइनस का a 0 c हो जाएगा, यहाँ माइनस का b माइनस का c और कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए, हम बात करने वाले हैं आपसे a प्लस a ट्रांसपोज की। तो देखिए, ऐड कर दीजिएगा आप दोनों को। तो 0 a p माइनस का a 0 c माइनस b माइनस c और आपका 0 हो जाएगा। प्लस आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है a ट्रांसपोज को 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस का c b c और आपका 0। देखिए, ऐड कर दीजिए। 0 में 0 आप ऐड करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। a में माइनस a ऐड करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। b में से माइनस b ऐड करेंगे तो आपका ये 0। यहाँ पर भी आप देखिए, माइनस का a प्लस का a आपका 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 आपका 0 होता है। c माइनस c आपका 0 हो जाएगा। माइनस का b प्लस का b आपका 0 हो जाएगा। ये आपका यहाँ भी देखिए माइनस का c प्लस का c और ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका देखिए यह क्या आ गया? आपका आ गया a प्लस a ट्रांसपोज आ गया। हमसे बात की है 1/a प्लस a ट्रांसपोज की। तो देखिए, आप यहाँ 1/2 या आप 0 में गुणा करा दीजिएगा। तो देखिए, आप देखेंगे सभी के सभी एलिमेंट्स यहाँ पर 0 हैं तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 0 ही रहेगा। इस तरीके से अब हम आगे बात करेंगे आपसे। देखिएगा, अब आपसे बात करने वाला हूं क्या? 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम a माइनस a ट्रांसपोज यहाँ निकालेंगे। a का मान यहाँ रख दीजिए 0 a b और यहाँ हो जाएगा माइनस का a 0 c और ये हो जाएगा माइनस का b माइनस का c 0। ये आपका क्या हो जाएगा? a ट्रांसपोज मैट्रिक्स रखेंगे, परिवर्त आव्यूह को रखेंगे तो देखिए 0 माइनस का a माइनस का b, उसके बाद a 0 माइनस का c है, b c और कितना है? 0 है। आप यहाँ देखिए घटा देंगे तो 0 से 0 घटाने पर आपका 0 बच जाएगा। a से a घटाएंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? ये आपका कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। b माइनस b तो ये प्लस का 2b हो जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस का 2a हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा, ये माइनस माइनस प्लस 2c हो जाएगा। ये देखिए माइनस का 2b हो जाएगा,
ये माइनस का 2c हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। देखिए ये रहेगा। अब देखिए 1/2 और आपसे a माइनस a ट्रांसपोज की बात करनी है तो 1/2 इस प्रकार से आप देखिए 0 2a 2b माइनस का 2a 0 2c माइनस का 2b माइनस का 2c और 0 रहेगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, 1/2 का इस अवयव के अंदर आप गुणा करा दीजिए। जब आप 1/2 का अंदर गुणा कराएंगे तो देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 का भाग लगेगा तो a आ जाएगा, ये आपका b आ जाएगा, ये आपका माइनस का a होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये आपका c हो जाएगा, यहाँ भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का b, ये माइनस का c और ये आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए ये रहेगा आपका क्या आंसर रहेगा, तो 1/2 a माइनस a डैश। देखिए ये क्या निकल के आ गया, आप कह सकते हैं आप क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा। देखिए ये इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है। आइए अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की, अगले क्वेश्चंस की। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित अवयवों को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक सवाल है, ये देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसे मान लेंगे क्या, माना ये अवयव जो है वो आपका a हो जाएगा, ये आपका अवयव जो हो जाए होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आपका अवयव 1 हो गया। देखिए अब हम बात करने वाले हैं सममित और विषम सममित अवयव की। तो आप जानते हैं जो सममित अवयव की कंडीशन होती है, देखिए मैं आपसे बात करने वाला हूँ सममित अवयव की। जो सममित अवयव होगा उसकी जो कंडीशन होती है वो आपका होता है 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज कहलाता है, ये सममित होता है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ विषम सममित की। तो देखिए ये विषम सममित की बात होगी, क्या विषम सममित अवयव क्या होता है, देखिए ये होता है 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, ये आपका विषम सममित अवयव कहलाता है। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले एक एक कंडीशन की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ अवयव a का परिवर्त अवयव निकाल दीजिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल दीजिए, परिवर्त अवयव ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए a डैश कहलाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 5 हो जाएगा, 1 एंड माइनस का 1 हो जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे क्या, सममित अवयव की। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस a ट्रांसपोज निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए a प्लस a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 5 1 एंड माइनस 1 हो जाएगा, प्लस आप करेंगे किसको, 3 1 5 माइनस 1 को, इसे आप ऐड कर दीजिए। देखिए संगत जो अवयव होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। देखिए संगत अवयवों को जब आप ऐड करेंगे, 3 के संगत अवयव जो होगा वो 3 हो जाएगा, तो ये 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 के संगत 1 हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, यहाँ भी आपका 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, ये आपका निकल के आएगा। अब हम बात करने वाले हैं सममित अवयव की। तो देखिए सममित अवयव आप जानते हैं जो सममित अवयव होता है वो 1/2 a प्लस a डैश हो जाता है। तो देखिए ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर आप रख देंगे 6 माइनस 2, यहाँ पर आप देखिए 1/2 का अंदर गुणा करा दीजिए। जब आप गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये आपका सममित अवयव निकल के आ गया, क्या आ गया, सममित अवयव निकल के आ गया। अब हम बात करेंगे आपसे विषम सममित अवयव के बारे में। देखिए इसको हम साफ कर देते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले a माइनस a ट्रांसपोज की। तो a माइनस a ट्रांसपोज ये आपका 3 5 1 माइनस 1, इसका ट्रांसपोज आप कर दीजिए। देखिए ट्रांसपोज करेंगे तो आपको निकाल के बताया हमने, 3 5 हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, इसको आप घटा दीजिएगा। देखिए 3 से आप 3 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, 5 से 1 घटाएंगे 4 बचेगा, 1 से 5 घटाएंगे माइनस का 4 होगा, ये माइनस माइनस प्लस होकर 1 0 हो जाएगा। देखिए अब हम बात करने वाले हैं विषम सममित अवयव की, विषम सममित अवयव की। ये आपका विषम सममित अवयव जो हो जाएगा, आप जानते हैं 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज होता है। तो 1/2 ये आपका हो जाएगा 0 4 -4 एंड 0। देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 यहाँ भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2 ये आपका 0 हो जाएगा। देखिए अब आपसे कंडीशन क्या कहा है, सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए। तो देखिए सममित
तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल। क्या हो जाएगा, दोनों को आपको ऐड कर देना है। देखिए आपका कितना था, 3 -1 प्लस 0 2 -2 एंड 0, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो इस प्रकार से आप सममित और विषम सममित के बारे में सोचते हैं। इस प्रकार से आप इन सममित और विषम सममित आव्यूह को निकाल सकते हैं, उनका योगफल लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा, जो ये कंडीशन आपकी फर्स्ट थी, इसके बाद जो इस क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 4 है, आप उस प्रश्न को इसी प्रकार से लगाएंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम उस आपकी समस्या को अपने अगले वीडियो में सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इस हेडिंग का ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद के जो दो क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें आप स्वयं इसी प्रकार से लगाने का प्रयास करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या रहे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। देखिए बात करते हैं इस प्रश्न को भी आपको सममित और विषम सममित आव्यूह की योगफल के रूप में व्यक्त करना है। अभी हमने आपसे पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी कि सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होता है, उस पर हमने अभी डिस्कस किया था। देखिए सबसे पहले आपका काम क्या है, आव्यूह आपको ए दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका परिवर्त आव्यूह निकालना है। आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ये क्या हो जाएगा, उस पर बात करिएगा। देखिए ए डैश कहलाएगा। देखिए पंक्ति जो होती है वो स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इस पंक्ति को आपको स्तंभ में बदल देना है। 6 -2 एंड 2, इस दूसरी पंक्ति को बदलेंगे तो 2 -2 3 एंड -1, 2 -1 और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है। अब देखिए मैं बात करने वाला हूँ a + a ट्रांसपोज की। तो देखिए इसको आप ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर 6 -2 2 एंड -2 3 -1 2 -1 एंड 3, इस प्रकार से प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 -2 2, ये हो जाएगा -2 3 -1 हो जाएगा, ये 2 -1 और ये 3 हो जाएगा। आप इसको ऐड कर दीजिए। देखिए ये आपका 6 और 6 ऐड होगा तो 12 हो जाएगा, -2 -2 -4 हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से -2 -2 -4 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, या 4 हो जाएगा, -2 एंड 6 हो जाएगा। अब देखिए बात करने वाला हूं सममित आव्यूह की। देखिए सममित आव्यूह आप जानते हैं सममित आव्यूह 1/2 a + a ट्रांसपोज होता है। यहाँ पर देखेंगे 1/2, यहाँ पर आप मान रख दीजिएगा 12 -4 एंड 4 हो जाएगा, ये -4 6 और -2 4 -2 एंड 6 रहेगा। देखिए जब आप 1/2 का इस आव्यूह के अंदर गुणा कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, उस पर देखिए बात करिएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये रहेगा। यहाँ पर आपका -2 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये -1, ये आपका 2 हो जाएगा, ये -1 और ये आपका 3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, सममित आव्यूह हो गया। क्या हो गया, सममित आव्यूह हो गया। अब हम बात करने वाले हैं आपसे विषम सममित आव्यूह की। देखिए a - a ट्रांसपोज आप निकालेंगे, 6 -2 2, उसके बाद -2 3 -1 एंड 2 -1 एंड 3 हो जाएगा। माइनस आपको ट्रांसपोज लिखना है, 6 -2 2 हो जाएगा, -2 3 -1 हो जाएगा, 2 -1 और 3 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करके लिखिएगा तो देखिए क्या बनेगा, 6 से 6 घटाएंगे 0 बचेगा, या -2 ये +2 0 हो जाएगा, इसी प्रकार 2 -2 0 हो जाएगा। इसे आप घटाइएगा तो ये भी आपका 0 बनेगा, 3 से 3 घटाएंगे 0 हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये क्या रहेगा, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं विषम सममित आव्यूह की। किसकी, विषम सममित आव्यूह की बात करेंगे। ये क्या होता है, 1/2 a - a ट्रांसपोज हो जाता है तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 0 0, ये 0 0 0, इस प्रकार से आपका रहेगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आप जब गुणा कराएंगे अंदर तो आपका ये 0 ही रहने वाला है। इस प्रकार से देखिए ये बन जाएगा।
अब बात करते हैं सममित सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल। ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज और प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। देखिए दोनों मान आपको रख देने हैं यहाँ पर। देखिए आपका क्या हो जाएगा 6 -2 सॉरी -2 नहीं है यहाँ 2 है। ये आपका हो जाएगा -2 3 -1 और आपका कितना है 2 -1 एंड 3 रहेगा। प्लस आप यहाँ पर मान रख दीजिएगा 0 0 0। इस प्रकार से आपका ये रहेगा। देखिए जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपका वापस से आपका 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3 आ जाएगा। वापस से आपका आव्यूह ए आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चंस किए जाते हैं। आप लोग इसके जो थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है वो आप स्वयं लगाएंगे। किसी प्रकार की समस्या आने पर आप हमें बताइएगा, हम उन प्रश्नों को अपने अगले वीडियो में सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ 11वां प्रश्न है। लिखा हुआ है ए तथा बी समान कोट के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ये चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्या, चूंकि ए तथा बी सममित आव्यूह है। क्या है, सममित आव्यूह हैं। अगर ये सममित आव्यूह हैं तो हम कह सकते हैं क्या, ए ट्रांसपोज जो होगा वो आपका ए के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार बी ट्रांसपोज जो होगा वो आपका बी के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से आप बात करने वाले हैं। देखिए अब हम कंडीशन की बात करेंगे। आपसे जो कह रहा है तो ए बी माइनस का बी ए की ट्रांसपोज की बात करेंगे। देखिए अब हम यहाँ पर एक कंडीशन की आपसे और बात करना चाहेंगे। देखिए आप यहाँ जानते हैं क्या, जैसे आपका लिखा हो ए माइनस बी का ट्रांसपोज तो आपका हो जाता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हो जाता है। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। देखिए हाँ क्या हो जाएगा, आप इसे सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस का बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब देखिए एक कंडीशन और आपसे बात करें। देखिए क्या इस प्रकार से बात करेंगे तो यहाँ ए बी का ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे तो आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा। देखिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ पर आप मान रख दीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस का ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का मान आपको दिया गया है, यहाँ पर आप मान रख दीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा क्या, बी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। यहाँ पर आपका माइनस का क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। आप यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा ए बी माइनस का क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। जब किसी कंडीशन की बात करें, देखिए जब ए डैश इक्वल टू माइनस का ए आ जाता है तो वहां पर क्या होता है, विषम सममित आव्यूह होता है। क्या होता है, विषम सममित आव्यूह की बात होती है। तो देखिए जो कंडीशन आपसे पूछी गई थी ए बी माइनस का ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज की बात की गई तो ये माइनस का चिन्ह आया है और बी ए बी माइनस बी ए हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः ए बी माइनस बी ए का ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो देखिए ये प्रश्न था। आइए अपने अंतिम प्रश्न की बात करेंगे। इस एक्सरसाइज का आपका अंतिम प्रश्न रहने वाला है और इस बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था यूपी बोर्ड परीक्षा में क्लास 12 के लिए। तो आइए बात करते हैं इस प्रश्न पर। आइए बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न की। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। देखिए आपको ये क्वेश्चन इस बार आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। देखिए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे यहाँ पर दिया गया आपको आव्यूह ए दिया गया। क्या दिया गया, आव्यूह ए दिया गया क्या, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और आपको दिया गया साइन अल्फा कॉस अल्फा। इस प्रकार से आपका रहने वाला है। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ए ट्रांसपोज निकालिएगा। आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह, आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह, आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह निकालिएगा।
तो हो जाएगा ए ट्रांसपोज यानी ए डैश इक्वल टू, पंक्ति आपको स्तंभ में कन्वर्ट कर देनी है, तो आपका हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और आपका हो जाएगा क्या कॉस अल्फा हो जाएगा, इक्वल टू में आपका क्या रहेगा, देखिए ये इस प्रकार से रहने वाला है। अब बात करते हैं, कंडीशन आपको दी गई है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, आई रहने वाला है। ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, आई है। देखिए हम इस कंडीशन से बात करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, आई रहेगा। यहाँ पर ए का मान रख दीजिए, आप भी ए रखेंगे। देखिए ये कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा और आपका हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज रखिएगा तो आपका हो जाएगा क्या कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और आपका कॉस अल्फा हो जाएगा, इक्वल टू में आप देखिएगा जो आई का मान होगा, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे, तत्समक आव्यूह की बात करेंगे, तो यहाँ देखिए जो आव्यूह आपको दिया गया है वो आपका 2/2 क्रम का है, जिसकी कोट आपकी क्या है 2 रहेगी। तो यहाँ पर I2 का मान रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 1001 हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। इसे आप ऐड कर दीजिएगा, कॉस अल्फा के साथ ऐड हो जाएगा, तो आप जानते हैं 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा को जब आप ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा को ऐड करेंगे ये 0, या कॉस अल्फा कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, ये आपका 1001 हो जाएगा। अब देखिए संगत अवयव की क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। देखिए संगत अवयवों को बराबर रखने पर, देखिए संगत अवयवों को जब आप बराबर रखेंगे तो देखिए टू कॉस अल्फा, ये आपका हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, यानी कॉस अल्फा की बात करें तो 1/2, कॉस में जो 1/2 मान होगा वो आपका कॉस 60 डिग्री का होगा, कितने का होगा 60 डिग्री का होगा। 60 डिग्री को आप इस प्रकार से लिखे, देखिए 60 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल, तो आप कहेंगे अल्फा का मान 60 डिग्री आएगा, 60 अंश आएगा, लेकिन आपका जो आंसर रहने वाला है वो रेडियन में रहने वाला है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करिए तो ये हो जाएगा 60 × π/680 हो जाएगा, 60 से कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर π/3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर जो बनेगा वो आपका बी ऑप्शन रहेगा, कितना रहेगा बी ऑप्शन रहने वाला है। देखिए ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पर समाप्त हो गई। अब हम बात करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज पर आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।